दोस्तों, कुछ रिश्ते हमारे बीच हंसी मजाक के होते हैं, लेकिन उसके भी एक लिमिट होता है। लेकिन जब वो लिमिट आदमी पार करने लगता है तो उसका नतीजा कुछ और ही निकलता है। और कभी कभी तो वो मौत का कार्ड भी बन जाता है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली, और बरेली के ही ये सच्ची घटना है। दरअसल यहाँ एक दंपत्ति है जो पति पत्नी है, जिसमें पति का जो नाम है वो राम प्रकाश यादव है, और जो पत्नी है उसके नाम आरती है। ये दोनों के अभी बच्चे नहीं थे, शादी के महज 2 साल हुए थे। ये दोनों काफी खुश थे अपनी जिंदगी में, लेकिन ऐसे लग रहा था कि इन दोनों की किसी की नजर लगी है। इन दोनों की खुशियां जो अचानक ऐसे चूर चूर होती है कि ये कभी सपने में नहीं सोचे थे। दरअसल इसके घर पे एक लड़के का आना जाना था, जिसका नाम था मानवेंद्र। और वो मानवेंद्र जो रिश्ते में सगा भांजा था, और ये सगा भांजा होने के नाते ये अक्सर यहाँ पे आता जाता रहता था। जो आरती थी उससे हंसी हंसी मजाक भी करता रहता था, क्योंकि इसकी मामी थी, और वो मामी लगभग हम उम्र के आसपास ही थी, यानी मानवेंद्र के। अब जो मानवेंद्र है वो हंसी मजाक करते करते एक रोज अपने मामी को बोलता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब जो आरती है वो भी इसकी बात को जब सुनती है तो वो मुस्कुरा करके हट जाती है। अब ये उसकी मुस्कुराहट मानवेंद्र को यही लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्यार ही है। अब ये दोनों यहीं से एक रिश्ते को अलग रूप देते हैं। काफी देर तक बात किया करने लगते हैं सब। अब जो मानवेंद्र है वो अक्सर यहीं पे आता रहता है, और आने के बाद वो आरती के साथ घंटों घंटों टाइम बिताता है। अब जो इसका पति है वो काम पर चला जाता है। इसके बाद ही मानवेंद्र आता है घर पे, और उसकी बीवी के साथ यानी आरती के साथ कई घंटों तक वो कमरे में ही रहता है। अब अगल बगल के लोग जब देखते हैं तो एक रोज आरती के पति को बताते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हारे भांजे के साथ वो कमरे में क्या करती है, और तुम्हारा भांजा ज्यादातर यहीं पे क्यों आता है बार बार। अब जो पति है उसके भी दिमाग में ये चीज घूमने लगता है। एक रोज पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे और मानवेंद्र के बीच क्या चल रहा है। पत्नी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। फिर अपने भांजे को मना करता है, बोलता है कि तुम घर पे नहीं अब आया करो। अब ये चीज मानवेंद्र को भी गलत लगता है, उसकी बीवी को भी गलत लगता है आरती को, कि ये मना कर रहा, आने नहीं दे रहा। और ये दोनों प्यार करते थे, गलत रिश्ते में पड़ गए थे ये दोनों। अब जो आरती है इसको मानवेंद्र की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। अब एक रोज कहती है कि अगर पति को रास्ते से नहीं हटाए, यानी अपने मामा को रास्ते से नहीं हटाए, तो ये हम दोनों को मिलने नहीं देंगे। अभी अपनी मामी का बात मानता है, और मामी के बात मान करके एक रोज शाम को घर पे आता है, और घर पे आने के बाद अपने मामा को लेकर के बाजार जाता है। अब चूंकि मामा का रिश्ता था, उसका सगा भांजा था, इसलिए उसको भगा भी नहीं सकता था, उसको मना भी नहीं कर सकता था जैसे उसको करना चाहिए। फिर अपने भांजे के साथ वो जाता है बाजार, और बाजार में ये मानवेंद्र उसको एक दुकान पे लेके जाता है। वहां पे पकौड़े खिलाता है, कुछ स्नैक्स खिलाता है, और उसको दारू पिलाता है। दारू इस कदर पिलाता है कि उसको कुछ भी होश नहीं रहता है। फिर उसका हाथ पकड़ के वो घर लेके आने लगता है। लोग पूछते हैं कि इसको ऐसे क्यों लेके जा रहे हो। बोलते हैं कि दारू पी लिए हैं ज्यादा, ये हमारे मामा है और ज्यादा दारू पी लिए हैं, चल नहीं पा रहे, अब घर लेके जा रहा हूँ। रास्ते में ही रेलवे लाइन पड़ती है। ये दारू के नशे में था इसका मामा। अब रास्ते में ही, चूंकि रात का टाइम था, हो गया था लगभग 8 से 9 बजे, ये जानबूझ के टाइम उधर बिता रहा था ताकि कुछ देर रात हो जाए। अब उस रेलवे के पटरी पे अपने मामा को लेटा देता है, और वहां से चला जाता है। जब ट्रेन गुजरती है तो वहीं से कट जाता है, तो उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह होता है तो इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी,
अब पुलिस अगल बगल के गांव में इसकी शिनाख्त करने लगती है, आखिर कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है। अब इसकी बीवी तक ये बात खबर जाती है। इसकी बीवी रोने चिल्लाने लगती है। फिर जो मानवेंद्र है उसको दिलासा दिलाता है, पुलिस वालों के सामने लेकर के आता है। उसका एक भाई भी है, यानी आरती का एक देवर भी है, वो भी साथ में आता है। अब ये आरती है, ये रोने गाने लगती है कि हमारे पति की हत्या किसने किया। जो पुलिस है वो कहती है कि तुम्हारे पति का हत्या नहीं हुआ है, बल्कि ये दारू के नशे में था और ये रेलवे लाइन पार कर रहा था और ट्रेन के चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। और वास्तव में यही लग भी रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से ये दोनों मिलकर के उसके लिए जाल बुने थे। अब लगभग 1 महीने तक तो ऐसे ही चलता है, पुलिस यही मान करके रहती है। लेकिन एक रोज इसके भाई यानी आरती का देवर वो पुलिस को जाकर के कहता है कि साहब, जो हमारी भाभी है यानी आरती और हमारा ही एक भांजा है मानवेंद्र, इन दोनों के बीच कुछ गलत रिश्ते हैं, कुछ गलत संबंध है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भाई की हत्या इन्हीं दोनों ने किया है। अब पुलिस शक के आधार पे इन दोनों को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद वो अपने तरीके से पूछताछ करने लगती है। जब पूछताछ करने लगती है तो ये जैसे जैसे पुलिस पूछती है उसका ये इधर को उधर जवाब देने लगते हैं सब। और अपने ही जवाब में ये दोनों फंसते चले जाते हैं, क्योंकि जो मामी थी उसका जवाब कुछ और, जो भांजा था उसका जवाब कुछ और। पुलिस को पूरा शक हो जाता है इन दोनों ने ही किया। जब सख्ती से पूछताछ किया तो ये दोनों ने कबूल कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे मिलने में वही रोड़ा बन रहा था, इसलिए हम दोनों मिलकर ही उसकी मौत का जाल बुना। पत्नी बोलती है कि हमारे कहने पे ही मानवेंद्र ऐसे किया। अब पुलिस इन दोनों को गंभीर धारा लगाती है और लगाने के बाद इन दोनों को जेल भेजती है।